कामरेड श्यामचंद्र झा जो सीटू के जिला सचिव थे गुड़गांव के, उस टाइम में गुड़गांव और मेवात दोनों ज़िले एक ही ज़िला होता था गुड़गांव। और भट्टा मजदूर आंदोलन बहुत ही तीखा आंदोलन गुड़गांव में होता था, क्योंकि यहाँ ईंट भट्टे का जो कारोबार था वो बहुत ज़्यादा था। और ईंट भट्टों के जो मालिक थे वो भी बड़े बड़े राजनीतिक घरानों के साथ उनके रसूख होते थे। और वो दौर मजदूरों के शोषण का बहुत ही भयानक दौर था। उस समय में श्यामचंद्र झा जो कि मूलतः बिहार के दरभंगा जिला के गांव के रहने वाले थे, और उनके पिताजी बंगाल में कारखाना मजदूर थे। और उनके पिताजी सीटू के संस्थापक सालों में बंगाल में मजदूर आंदोलन में सीटू में शामिल हुए थे। तो श्यामचंद्र झा को बचपन से ही अपने पिताजी के साथ रहते हुए मजदूर आंदोलन का ज्ञान हुआ। और वो स्वयं भी भारत की जनवादी नौजवान सभा बेलगछिया एक जगह है बंगाल में, कलकत्ता में, वहाँ वो जिला कमेटी के भी सदस्य थे। और कालांतर में घरेलू परिस्थितियों के चलते वो गुड़गांव में शिफ्ट हो गए थे। और गुड़गांव में जब वो आए तो जो सेक्टर 18 है, जो रैनबैक्सी कंपनी है, उसकी दीवारें बाउंड्री वाल बनना शुरू हुआ था। उस पर आकर के उन्होंने भवन निर्माण मजदूर के रूप में काम किया था। और वहीं पे रहते रहते जब कंपनी बन रही थी तो एक हिस्से में कंपनी का काम, अंदर कंपनी का काम पर उत्पादन का काम शुरू हो गया। तो उन मजदूरों में, क्योंकि वो उसी गांव में भी कमरा लेकर रहते थे, तो शुरुआत में उस गांव के मजदूर कंपनी में लगाए गए थे। उन मजदूरों के साथ उसका ताल्लुक़ था रिहायशी लोकल होने के चलते। तो उनके साथ मिलकर उन्होंने रैनबैक्सी कंपनी में सीटू से संबंधित वहाँ मजदूर यूनियन का निर्माण किया, गठन किया, रजिस्ट्रेशन कराया। और उसके बाद वो CITU में काम करते हुए न केवल भट्टा मजदूरों में काम करते हुए बल्कि ग्रामीण चौकीदार यूनियन, क्योंकि गांव-गांव जाकर के ग्रामीण चौकीदारों को संगठित करना पड़ता था। तो श्यामचंद्र झा कहाँ, यहाँ गुड़गांव में एक कोने में वो रहते थे, सिरहौल गांव में, जो दिल्ली के बॉर्डर से सटा हुआ था। और कहाँ राजस्थान में कुन्हाड़ा, पिनगुआ और नगीना जो कस्बे हैं, उन गाँव में जाकर के राजस्थान के जो बॉर्डर से सटे हुए गांव थे, उन गाँव में जाकर के उन्होंने यूनियन का उत्तर प्रदेश में की सीमाओं से लगते हुए भी मेवात के जो गांव थे उनमें जाकर
ग्रामीण चौकीदारों को संतुष्ट करने का काम किया। भाषा की, क्योंकि वो बिहार से थे तो उनको भोजपुरी भाषा थी उनकी, लेकिन क्योंकि उनका लालन पालन बचपन और युवा वो बंगाल में बीता तो वो बंगला भाषा उनकी भाषा थी, तो हिंदी पर उनकी इतनी ज़्यादा पकड़ नहीं थी। और यहाँ हरियाणा में, मेवात में और हरियाणा में ही 2-3 तरह की बोलियाँ थी, लेकिन बोलियाँ उनके आड़े नहीं आती थी। वो मार्क्सवादी चिंतन से मजबूत होने के चलते हर हाल में, हर परिस्थिति में अपने काम को कितना भी कठिन होता अपने अनुकूल कर लेते थे। उनके पिताजी ज्योति बसु, कामरेड ज्योति बसु, जो बंगाल के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, जिस कमेटी के वो अध्यक्ष थे उस कमेटी में उनके पिताजी भी सदस्य रहे थे और वो उनकी मजबूत विरासत थी। उनको बाद में जब ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने ज़मीनों का जो बंटवारा करने का काम शुरू किया था और बेघर लोगों को छोटे छोटे मकान जो दिए थे, उनके पिताजी को मकान मिला था, लेकिन उन्होंने अपने से भी ज़्यादा ज़रूरतमंद मजदूर को वो मकान दान कर दिया। वो मिला हुआ मकान भी उन्होंने अपने पास नहीं रखा। और इससे सारी परिस्थिति के चलते श्यामचंद्र झा भी एक मजबूत समझ के साथ आगे बढ़े और यहाँ गुड़गांव में काम करते हुए, जब वो भवन निर्माण कामगार यूनियन गुड़गांव में स्थापित कर रहे थे, तो एक चौक पर उन पर हमला हुआ। पुलिस कर्मचारी ने उनके साथ मारपीट की थी दबंगई से, लेकिन उन्होंने उस मारपीट के बाद भी कभी ये नहीं सोचा कि मेरे साथ यह झगड़ा हुआ। पुलिस कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई कराई, उसको सस्पेंड कराया। आजकल वो पुलिस कर्मचारी ट्रैफिक में है। एक दिन मैं जा रहा था राकेश के एरिया में, वहाँ मिला मेरे को। उसने, वो अभी भी महसूस करता है कि आप लोगों ने मुझे काफ़ी बदला और उसकी ज़िंदगी में भी बदलाव आया। श्यामचंद्र झा ने उसको माफ़ी किया था और उसका जो नौकरी से वो बर्खास्त होने की नौबत आई थी, तो उसको माफ़ी मांगने से छोड़ भी दिया था। आज भी वो नौकरी में है। ऐसे में श्यामचंद्र झा को हम इसलिए याद करें कि वर्तमान जो दौर है वो आपाधापी का दौर है। किसी साथी को 2 रुपये का भी नुकसान अगर हो जाता है तो वो संगठन को दोषी मानने लगता है, लेकिन श्यामचंद्र झा वो शख्सियत था जिसकी इतनी मजबूत विरासत के बावजूद भी रहने को घर नहीं था, घर चलाने के लिए कोई वेतन उसको मिलता नहीं था। हम लोग इकट्ठे करके मैं अपना काम करता था। मैं अपना काम करते हुए उन साथी को, जब मैं उनके बारे में जब पूरा जान चुका था कि वो साथी पारिवारिक तौर से बहुत ही संकट के दौर से गुजर रहे हैं और उनकी परिस्थिति आर्थिक तौर से भयंकर पीड़ादायक है, तो मैंने काम करते हुए उनकी मदद का जो निर्णय लिया वो मेरा व्यक्तिगत निर्णय था। लेकिन ऐसे साथियों के जो खुददारी है, खुददारी को मैंने देखा कि जब मैं उनको ये बात बोला कि मैं आपकी मदद करूंगा, आप संगठन में काम करो, तो उन्होंने एक बार में तो मेरे इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था कि भाई मैं आपको व्यक्तिगत क्यों मदद करूं, और वो संगठन में काम करते हैं तो वो संगठन का ही जिम्मेदारी बनती थी। लेकिन क्योंकि यह संगठन उस तरह से उन चीज़ों को हम लोग नहीं जानते थे यहाँ पर, तो इसलिए वो सब उनके साथ नहीं है। और फिर भी उन साथी को काम करते हुए हमने जो छोटी मोटी मदद की, वो उस मदद को कई गुना अपनी ताकत से संगठन की ताकत बढ़ाने में खर्च करते थे। ये मैंने महसूस किया था और इसीलिए आज हम उनकी जो कमी है उसको बार बार महसूस करते हैं और उनको याद करते हुए हम फिर वो साथी हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे, ये कहते हुए मैं उनको उनके इस 18वीं बरसी के मौके पे
उन्हें याद करते हुए और ये संकल्प लेते हुए कि कामरेड श्यामचंद्र झा ने जो काम हमारे जिम्मे छोड़े थे, हम उनको पूरा करने में अगर उनकी जितनी शिद्दत से नहीं काम कर पाते हैं तो उनको एक प्रकाश पुंज के रूप में स्वीकार करते हुए, अपना मार्गदर्शक मानते हुए हम उस रास्ते पर ज़रूर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं पुनः कामरेड श्यामचंद्र झा को नमन करता हूं और आप सभी साथियों से भी अनुरोध करता हूं कि ऐसे साथी के जीवन के बारे में हम जानें और अपने जीवन में उनके मूल्यों को उतारें, ताकि मजदूर आंदोलन की जो ज़रूरत है उसको हम पूरा कर सकें। धन्यवाद।